नमसन्ते जसधमे स्वयमणो जीहते जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सहभागी श्री परिश्रमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान सरल मना महासाध्वी श्री गीता जी महाराज साहब एवं समस्त भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहन, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। संक्रांति का दिन है। संक्रमण करना अच्छी दिशा में अपने कदमों को बढ़ाने का नाम है संक्रांति। वैसे तो संक्रमण वायरल इन्फेक्शन जब फैलता है उसको भी संक्रमण बोलते हैं, मगर एक अच्छी दिशा में अच्छा प्रयास अपने कदमों को बढ़ाना क्रमोपाद विक्षेपे धातु से ही क्रम शब्द बना, इसी से पराक्रम आक्रमण आदि शब्द बनते हैं। तो संक्रांति भी देखा जाए हमें मोक्ष मार्ग पर सम्यक पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा दे रही, और वह सम्यक पराक्रम कब कहलाएगा? जब हमारा श्रद्धान सम्यक होगा। यदि श्रद्धा रुचि विश्वास सच्ची है तो हमारा वो ज्ञान हमारी वो नॉलेज भी सच्ची कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वह हमारा ज्ञान हमें सही मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाला होगा। और जहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र आ गए वहाँ पर मोक्ष मार्ग की संपूर्णता है। तो अब हम अपने 25 बोल के प्रसंग में दर्शन की विशुद्धि के लिए ज्ञान की वृद्धि के लिए 9वां बोल सुन रहे। 9वां बोल है उपयोग 12। 5 ज्ञान है, 3 अज्ञान है और 4 दर्शन है। हम देखें भगवान ने जीव का लक्षण उपयोग बताया और उस उपयोग के कारण ही वह अन्य द्रव्यों से पृथक है, अलग है। और श्रीमद् आचार्य सूत्र में फरमाया है जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया, जेण भी जानई से आया।
अर्थात जो आत्मा है वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है वह आत्मा है, जिसके द्वारा जाना जाता है। जो जानता है, ज्ञान और दर्शन जिसका अपना मौलिक लक्षण है, उसका नाम है आत्मा। जो आया, जो आत्मा है वह विन्नाया, विज्ञाता है। अर्थात आत्मा का विशेष लक्षण ही यह है कि वह ज्ञान को, समझ को धारण करने वाला है। और जो विज्ञाता है, विज्ञाता इस विशेष ज्ञान का धारण करना। और सामान्य ज्ञान के लिए शास्त्रीय परिभाषाओं में दर्शन शब्द आ जाता है, और विशेष ज्ञान के लिए, विशेष जानकारी के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। और भगवान कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाता है, मीन्स जो जानता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, ये सारी की सारी वैभाविक पर्याय किसकी है? आत्मा की। और स्वाभाविक पर्याय उसकी मात्र अपने स्वरूप को जानना और देखना, पर पदार्थ के भी स्वरूप को जानना और देखना, मगर राग और द्वेष से लिप्त होना उसका स्वभाव नहीं। अब हम देखें इस उपयोग गुण का वर्णन हमारे पास श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र का 29वां पद है। 30वें पद में पश्यता पद है, कुछ सिमिलैरिटी से मिलता जुलता। और नंदी जी सूत्र में देखा जाए बहुत विशेष रूप से 5 ज्ञानों का वर्णन है। और हम चले तो ज्ञान के बारे में आवश्यक निरुक्ति में चले जाएं तो वहां पर भी इसका हमें बहुत वर्णन उपलब्ध हो जाता है। तो हम पहले बात कर रहे थे 5 ज्ञान की, और 5 ज्ञान जिनमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान आत्मा को ही ज्ञान होगा, इतना तो फाइनल है, मगर उस जानकारी के लिए मन और इंद्रियों का योगदान रहेगा। अर्थात मन, चिंतन और उसके साथ जो इंद्रियां है, जो सेंसेस है, उनका सहयोग अपेक्षित रहेगा। उससे जो जानकारी आत्मा को होगी उसका नाम क्या होगा? मति ज्ञान। और मति ज्ञानावरणीय कर्म का जब अक्षोपशम उदय में आता है तब व्यक्ति को मति ज्ञान होता है। मति को सिंपल भाषा में बोल देते हैं, इसकी मति अच्छी है, इसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, ये खोटी मति वाला है, कुमति वाला है, ये सुमति वाला है, अच्छी मति वाला है, अच्छी बुद्धि वाला है। और यदि हम इसके एक अवान्तर भेद में चले तो जाति स्मरण ज्ञान भी इसी का भेद है। अब हम आगे चले, इसे मति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं, मगर यदि प्रत्यक्ष कहना हो तो कहा समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। दूसरा ज्ञान हमने सुना श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान देखा जाए तो मति ज्ञान का ही एक विशेष वर्जन है श्रुत ज्ञान। बहुत बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति बड़ा कैपेबल है, परंतु उसने डिग्री तो होल्ड कर ली, यूनिवर्सिटी में रैंक भी बहुत अच्छा लिया है, मगर पढ़ाने की काबिलियत नहीं। पढ़ाना, समझाना ये एक अलग डिपार्टमेंट है, खुद समझना ये अलग डिपार्टमेंट है। और यदि हम देखें मति ज्ञान में तो आपकी अपनी मति चलती है और आप समझते हो उस चीज को, मगर जब आपका वही ज्ञान दूसरे को समझाने के लायक बन जाता है, जब आप वह ज्ञान दूसरे को प्रस्तुत करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो वही ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। यह मान्यता है आवश्यक निरुक्ति कार्य के आचार्य की। और हम चले तो श्रुत ज्ञान में सुनकर, पढ़कर जो ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का जब क्षोपशम है, क्षोपशम को हम सिंपल सी भाषा में देखें, कुछ गांठें खुल चुकी है, कुछ गांठें ढीली पड़ गई।
अर्थात ऐसी अवस्था में जो हमें जानकारी होती है, या यूं कहें कुछ पर्दे हट गए हैं और कुछ पर्दों में से रोशनी निकल रही है मगर वो उसको रोक नहीं रही, तो वह क्षोभशम की अवस्था। तीसरा, हम क्षोभशम में चले तो एक आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है और उस ग्लास में मिट्टी भी थी, पानी भी था, मगर आपने कुछ मिट्टी तो निकाल दी है और कुछ फिटकड़ी डाली थी और कुछ मिट्टी नीचे बैठी है, और ऊपर वाला जो क्या है, पानी बिल्कुल शुद्ध स्फटिक जैसा लग रहा है। बीच बीच में कुछ अंश है भी, परंतु आपकी विजिबिलिटी को खराब नहीं कर रहे। इसी प्रकार जब कर्मों की ऐसी अवस्था है, कुछ जो प्रभावित करने वाले थे, कुछ तो वह क्षय हो चुके और कुछ शांत है, जो थोड़े बहुत है भी वो उसके ज्ञान को रोकने वाले नहीं। वह स्थिति है क्षोभशम की स्थिति। और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभशम से जो जानकारी होती है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान का क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र को जान सकता है, कहते डिट्टो जैसा केवल ज्ञानी जान सकता है, परंतु उसके पास श्रुत ज्ञान भी पूरा होना चाहिए। जितना जानता है वह केवलियों के ज्ञान के आधार पर ही जानता है, और उसके कहने में और केवल ज्ञानी के कहने में, उनकी स्टेटमेंट्स में कोई अंतर नहीं होगा। द्रव्य से कहा अनंत द्रव्यों को जानता है, क्षेत्र से संपूर्ण लोकालोक को जानता है, और काल से भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, और पर्यायों की दृष्टि से भावों की अपेक्षा से वो उन पदार्थों की अनंत पर्यायों को जानता है, मगर वे अनंत पर्याय केवल ज्ञानी की अपेक्षा से बहुत कम हो। केवल ज्ञानी तो बहुत स्पष्टतया जानता है, क्योंकि इनको उपयोग लगाने में समय लगता है। अंतर मुहूर्त तो कम से कम लगना ही लगना है, क्योंकि जब हम कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी ले रहे हैं, पहले होगा दर्शन और फिर होगा ज्ञान। पहले होगी हमें सामान्य जानकारी, फिर होगी विशेष जानकारी, और उस सामान्य जानकारी से भी पहले कौन होगा, व्यंजनावग्रह, और उसके बाद अर्थावग्रह। और व्यंजनावग्रह में भी असंख्यात समय निकल जाएंगे, परंतु अर्थावग्रह वह एक समय का। अब हम देखें उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो हमें जानकारी मिल रही है, अर्थात हमने उपयोग लगाया। उपयोग लगाना मीन्स खुद को कॉन्सेंट्रेट किया कि मुझे यह समझना है, उसके ऊपर आप फोकस करने लगे, उसके ऊपर आप अपनी फैकल्टीज को जो अन्य अन्य चीजों में लगी हुई थी वहां से हटा करके एक दिशा में लगाने लगे, इसका नाम है उपयोग। अब श्रुत ज्ञान हो गया, और विचार करो श्रुत ज्ञान का सबसे ज्यादा योगदान है हमारे केवल ज्ञान को भी प्रकट करने में। वैसे तो सोचा केवली असोचा केवली भी होते हैं, मगर जो असोचा केवली जिन्होंने कभी कुछ सुना भी नहीं, उनको यदि केवल ज्ञान कभी उत्पन्न हुआ भी है तो उसके पीछे भी रीजन तो रहा होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में कुछ सुना होगा। मगर सोचा केवली वाले क्या कहते हैं, भगवती जी सूत्र में आता है, जिन्होंने सुना है, श्रुत ज्ञान का अभ्यास किया है और सम्यक दृष्टि भी है, साधना भी कर रहे। अब हम देखें इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही तो पता चला गतियां कितनी है, 4 है, जातियां कितनी है, काया कितनी है, इंद्रियां कितनी है, पर्याप्तियां कितनी है, बल प्राण कितने हैं, शरीर कितने हैं, शरीर के बाद चले तो योग कितने हैं। ये किससे पता चल रहा है, किससे पता चल रहा है, श्रुत ज्ञान के माध्यम से। अब आगे के बोल लो, भले कितना भी 32 के 32 आगम लो, या हमारी मंदिर वाली समाज के 45 आगम लो, भले दिगंबर मान्यता के 6 खंडागम आदि वो आगम लो, कितने भी ग्रंथ है, उनको जानना किसके माध्यम से जा रहा है, शुद्ध ज्ञान के माध्यम। और शुद्ध ज्ञान हमेशा 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 मति ज्ञान पूर्वक होता है। जिसको मति ज्ञान है उसी को श्रुत ज्ञान होगा। मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान होगा। मति ज्ञान में मन और इंद्रियों का सहयोग तो है, परंतु श्रुत ज्ञान में मन का जो योगदान है पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। अर्थात उसकी बुद्धि का विकास पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। खुद पढ़ा है, बुद्धि तो लगी है, दूसरे को पढ़ाना है तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
और जो चीजें आपको खुद पढ़ते हुए क्लियर नहीं हुई, बहुत बार आप दूसरे को पढ़ाने लगते हो, उसके क्वेश्चंस आने लगते हैं, खुद नया पढ़ते हो, नए नए क्वेश्चन खुद भीतर ही भीतर उठने लगते हैं, तो उनके समाधान के लिए फिर वह शिष्य वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इन 5 अंगों का भी सहारा लेता है, जो स्वाध्याय के 5 अंग है। और जो स्वाध्याय है वह भी क्या है? श्रुत ज्ञान है। इस टाइम वाचना दी जा रही है, मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो, वाचना ले रहे हो, आपका स्वाध्याय हो रहा है। आप कुछ आकर के पूछ रहे हो विनय भक्ति से, तो भी आप श्रुति ज्ञान की आराधना कर रहे हो। और आप उसको बोल बोल करके रिवाइज कर रहे हो, उस रिवीजन से क्या हो रहा है? श्रुति ज्ञान की आराधना हो रही। आप उसकी अनुप्रेक्षा चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, उसको और पक्का कर रहे हो, उसके ऊपर गहरे उतर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? श्रुत ज्ञान की आराधना कर रहे हो। आप डिस्कशन कर रहे हो, दूसरे को समझा रहे हो, दूसरे के संशयों का निवारण कर रहे हो, धर्म का कथन कर रहे हो, उस टाइम भी क्या कर रहे हो? श्रुत ज्ञान की आराधना कर। और भगवान कहते हैं सज्जाय सर्व दुख विमुखणे, जो स्वाध्याय है सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला है। और जिसका स्वाध्याय अच्छा, उसका ध्यान अच्छा, जिसका ध्यान अच्छा, उसका तप और चारित्र अच्छा, ये ठाणक जी सूत्र में भगवान ने फरमाया। और कहा जाता है जहाँ सुई स सुत्ता पड़िया विन विनस्सहि, एवं जीवे स सुत्ते संसारे न विनस्सहि। जिस प्रकार एक सुई में यदि धागा डाला है वो गिर जाए तो उसको उठाना आसान है, और जिसमें धागा नहीं डाला वो सुई गिरे उसको उठाना मुश्किल है। सुई के समान है आत्मा, और धागे के समान, उस सूत्र के समान वह है श्रुत ज्ञान। जिसने श्रुत ज्ञान का अभ्यास किया है, कभी वो भटक भी गया मगर संस्कार तो है। संस्कार है तो निमित्त भी मिल जाएगा। जिनको सुना करके उपकार किया है, कभी ना कभी वो किसी ना किसी रूप में आपको प्रतिबोध देने वाला बन जाएगा। अर्थात जिसने ज्ञान का अभ्यास किया, जिसने श्रुत ज्ञान सीखा है, उसको संभलना आसान है। और जिसने श्रुत ज्ञान का अभ्यास ही नहीं किया, नंदन मनियारा ने कभी सीखा था, नंदन मनियारा ने सीखा था, तो आज मेंढक के भव में भी है, तो भगवान को नमोत्तरणों के पाठ से वंदन करने योग्य। और यदि सीखा ही ना होता तो, सीखा ना होता तो आज कहाँ से प्रकट होता? तो श्रुत ज्ञान से ही हमने जाना कि ये काय योग है। जब कभी आहारक लब्धि वाला, आहारक शरीर बना करके भगवान के तीर्थंकर प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, तो वहां से उत्तर लेकर के जब आ रहे हैं, और आकर के जैसे ही अपना आहारक शरीर वाला कार्य पूरा किया और औदारिक शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं, तो कहा आहारक मिश्र काय योग है। अभी इतनी सूक्ष्म डेफिनेशंस कहाँ से पता लग रही, कहाँ से पता चल रही? श्रुत ज्ञान के आधार पर। अब हम देखें तो श्रुत ज्ञान है तो आज संघ है, श्रुत ज्ञान को छोड़ देंगे तो संघीय व्यवस्थाएं, विधि निषेध आज्ञाएं कहाँ से चलाएंगे? तो अब हम अगले ज्ञान पर आए। अगला ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि का मतलब है एक सीमा, एक मर्यादा, एक रेंज। और उस सीमा के दायरे में जो वस्तु पदार्थ जो रूपी है वे आते हैं, उन्हें देखने की योग्यता जिनमें है। और वह योग्यता कैसे आई? अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम से। किसी को जन्मजात होता है, किसी को साधना विशेष से होता है। अब इसी के साथ साथ इनके 6 भेदों का श्रीमद नंदी जी सूत्र में से वर्णन दिया था, और श्रुत ज्ञान के लिए 14 भेदों का वर्णन दिया था। अब इसी के साथ अगला ज्ञान कौन सा आया था? मना पर्याय ज्ञान। पर्याय का मतलब है पर्याय, पर्याय का मतलब है आकृतियां, अवस्थाएं जो बनती बिगड़ती रहती है। और मना पर्याप्ति जिनकी पूरी है, जो संगी है, जिसके मन में भाव उठते हैं और भावों के साथ साथ विशेष आकृतियां भी बन रही है। अर्थात जो लोग अच्छे से डेवलप्ड ब्रेन वाले हैं, उन लोगों के पास संज्ञा है। संज्ञा मीन्स
मन है, और वे संगी कहलाते हैं। और उनके मन के भावों को पढ़ने वाला ज्ञानी कौन होता है? मना पर्यव ज्ञानी। तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने भावी तीर्थंकर बनना है, जब माता के गर्भ में आ रहे हैं तो माता के गर्भ में भी उनके पास कितने ज्ञान है? 3 ज्ञान। अर्थात संसार दशा में है तो 3 ज्ञान, और जैसे ही दीक्षा ली, चौथा ज्ञान मना पर्यवज्ञान। और यह किनको हुआ? प्रमत्त संयत नहीं, अप्रमत्त साधना करने वाले उनके पास यह लब्धि है। और जो विशुद्ध आराधना करने वाले हैं उनके पास यह शक्ति है दूसरे के मन को पढ़ने की। और हम देखें, अवधि ज्ञानी तो प्रतिपाती अप्रतिपाती दोनों ही हो जाता है, मगर यदि वह परम अवधि की स्थिति तक पहुंच जाए तो वह एक पुद्गल की अनंत पर्यायों को भी देखने जानने लग जाता है, कारमण वर्गणाओं को भी देखने जानने लग जाता है, मगर पूर्व भवों में भी असंख्यात भवों को देखने जानने लग जाता है, आगे के भी देखने लग जाता है। और सामने वाले के हम देखें तो मन के भावों को भी देखता है, क्योंकि वह भी तो पुद्गलमय है। फिर मना परिव ज्ञान की विशेषता क्या है? कहा, अवधि ज्ञानी तो सामान्य रूप से देखता है, और जो मना परिव ज्ञानी है वह विशेष रूप से देखता है। एक व्यक्ति है जो थोड़ा थोड़ा सब विषयों का ज्ञाता है, और एक व्यक्ति है जो एक विषय का पूरी अथॉरिटी के साथ समझा सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, उसका ज्ञाता है। तो जो मना पर्यव ज्ञानी है, जो वह मन की पर्यायों को, आकृतियों को, उन स्थितियों को अच्छे से पढ़ना जानता है, उनको डिकोड करना जानता है, बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाह रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, यह बता सकता है। मगर उस ढाई द्वीप के अंदर अंदर, समय क्षेत्र की मर्यादा के अंदर अंदर जो कोई भी संगी प्राणी है, उनके भावों को, मनोगत भावों को जानने की जिनमें योग्यता है, वह है मना पर्यव ज्ञानी। और इसके 2 भेद होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति वाला शुद्ध तो है, अवधि ज्ञानी की अपेक्षा से तो शुद्ध है, मगर विपुलमति उससे कई गुना विशुद्ध है। और ऋजुमति वाला तो क्या हो सकता है? प्रतिपाती, गिर सकता है, योग्यता है, वो योग्यता उसकी जा सकती है। जैसे होता है ना, क्लॉट आ गया, बड़ा कुछ जानता था, ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ऐसे ही कोई कर्म की अवस्था ऐसी उदय में आई कि वह मना पर्यव ज्ञानी, जो ऋजु मना पर्यव ज्ञानी था, उसकी वह स्थिति घटते घटते क्षीण भी हो सकती। मगर जो विपुल मति वाला है वो विशुद्ध रूप से जानता है, और उसका वह मना पर्यव ज्ञान बढ़ते बढ़ते देखा जाए तो केवल ज्ञान में पहुंच जाएगा। अब आगे चले, लास्ट वाला था केवल ज्ञान, जिसको हमने निरावरण ज्ञान कहा है। और निरावरण मीन आवरण, पर्दे, ढक्कन सारे उठ गए हैं। अब वे सब कुछ जानते और देखते हैं, छोटे से छोटा जीव, छोटे से छोटा पुद्गल, और उस पुद्गल की भी अनंत पर्यायों को बिल्कुल स्पष्ट हूबहू, बोलते हैं हस्तामलक, जैसे इस हाथ के ऊपर आंवला रख दो, आप इजीली इसको देख सकते हो, आपका कोई जोर नहीं लगता, आपको कोई जोर लगाना नहीं पड़ता उसको देखने के लिए। इसी प्रकार केवल ज्ञानी, जिस प्रकार हाथ पे रखी हुई चीज को देखना बड़ा आसान है, उनके लिए संपूर्ण लोक को देखना, आलोक को भी देखना, भले वहां पर देखने वाली चीज नहीं, मगर आकाश द्रव्य तो है, देखा तो बताया ना। अर्थात जो केवल ज्ञानी है उनका ज्ञान असीम है, अनंत है। और विचार करना है, यदि अवधि ज्ञान भी किसी को हो जाता है, यदि तो वह सम्यक दृष्टि है, उसका ज्ञान अवधि ज्ञान, और यदि कोई मिथ्या दृष्टि है, उसका वह ज्ञान अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान कहलाता है। उसका कारण क्या है? सम्यक दृष्टि है तो सपोज उसको किसी के रूम की हर चीज पता चल रही है, इसके घर में क्या चल रहा है, इसके पड़ोस में, इसकी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, वहां कितना सोना गड़ा हुआ है, वहां क्या पड़ा है। अब यदि तो सम्यक दृष्टि है तो खुद को संभाले रखेगा। अब देखो ना, तीर्थंकर भगवंतों को क्यों कहते हैं सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंग? सागर के समान गंभीर है। सागर में आप कुछ भी डालोगे उसको समेट लेगा, परंतु नदियों में डालोगे तो
कभी ना कभी। अर्थात जो सागर के समान बड़े शांत भी है, गंभीर भी है, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण भी नहीं करते, वे तो होते हैं सम्यक दृष्टि। और जो अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं, किसी ने विश्वास करके कुछ बता दिया, आपको कुछ पता लग गया, या सपोज आपको कुछ दिखने ही लग पड़ा, तो आपका मन क्या हो जाएगा? यदि स्थिरता नहीं है तो चंचल हो उठेगा। मन कहने लगेगा अरे उसके पास ये है, वहां पर ये दबा हुआ है, चलो मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, मुझे इस यहाँ से लाभ हो जाएगा। मगर जो सम्यक दृष्टि है वो अपने बल पराक्रम पर विश्वास रखने वाला, और वह यदि कुछ ऐसा दिख भी जाए तो किसी भी प्रकार से अन्य मनसक नहीं होता, अर्थात वह इन आकर्षणों में अपने मन को, अपनी साधना को बर्बाद नहीं करता। तो अब ये 5 ज्ञान हुए, आगे है 3 अज्ञान। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है कि इनको जानकारी नहीं होती होगी इसलिए इनको अज्ञानी बोला है। दुनिया में भी हम देखते हैं ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी मीन्स जो समझदार है, अज्ञानी मतलब जो समझ वाला नहीं है। तभी तो बोल देते हैं डिग्रियां तो बहुत है, मगर जब फैसला लेने की बात आती है तो ये बिल्कुल मूर्ख बन जाते हैं। ये डायलॉग होता है कई बहनों का, महाराज जी इन्होंने बहुत पढ़ाई की है, पता नहीं जब कोई फैसला लेना होता है इनकी डिग्रियां सारी पता नहीं कहाँ कौन से बस्ते में चली जाती। अब विचार करो, ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? ज्ञानी का मतलब है जिसके पास सम्यक श्रद्धान है, और उस सम्यक श्रद्धान से युक्त जिसका ज्ञान है उसको यहाँ ज्ञानी बोला है। और जिसके पास सम्यक श्रद्धान नहीं, जीव अजीव आदि के प्रति सम्यक श्रद्धा नहीं है, और उसकी जो जानकारी है उसको क्या बोला है? अज्ञान बोला है। तो ध्यान देना है, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है वह व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखता है। कभी भी खुद को बहुत बड़ा या मैं ही सब कुछ जानता हूं ऐसा कभी नहीं अनाउंस करता। और यदि कुछ नहीं समझ में आता तो क्या सोचता है? तर्क करना बुरी बात नहीं है, इतना याद रखना। तर्क करना, आर्ग्यू करना गलत बात नहीं है। आपको नहीं समझ में आया तभी तो आपने आर्ग्यू किया, परंतु उस आर्ग्यूमेंट का एक तरीका, एक सलीका, एक तहजीब होती। और यदि वह तहजीब है और आप वास्तव में जिज्ञासु हो, आगे बढ़ने की आपकी भावना है, तो वह तर्क करता हुआ, जिज्ञासा करता हुआ भी मिथ्या दृष्टि नहीं है। और जो व्यक्ति जस्ट और जस्ट इसलिए पूछ रहा है, या तो अपना कोई कार्य सिद्ध करने के लिए, दूसरों को उत्तर देना है, या जस्ट और जस्ट अपने व्यापार को चलाने के लिए, और या वह व्यक्ति इसलिए पूछने जा रहा है कि मैं इसको निरुत्तर करूंगा और इसके जो भक्त होंगे फिर मेरे को बड़ा समझने लगेंगे और इससे कट जाएंगे, मेरे को फॉलो करेंगे। इंद्रभूति गौतम स्वामी जी भी तो गए थे ना भगवान के पास, क्या सोच करके? और ये इतना इंद्रजाल बिछा रखा है, देवताओं के विमान मेरे को भी क्रॉस करके जा रहे हैं। मैं तो इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहा हूं और मुझे लग रहा था ये मेरे पास उतरेंगे, मगर ये तो आगे चले गए। और जैसे ही भगवान के समीप पहुंचे हैं, और भगवान तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक है, जानते हैं क्या मन में भी चल रहा है, क्या इनके संशय है, क्या इनके संदेह है, और बड़े शांत भावों के द्वारा भगवान जानते हैं अब इनके तरने का समय आ गया, और भगवान ने त्रिपदी का ज्ञान दे करके उनका भी उद्धार कर दिया। अब हम विचार करें, जिनके पास सम्यक तो नहीं, जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो बढ़ रहे हैं, परंतु उससे ज्ञान प्राप्त करके खुद आगे बढ़ने की भावना नहीं, उसको भी हम क्या बोलेंगे? अभी मिथ्या दृष्टि है। मगर यदि उसका वो ज्ञान कभी पूरा हो गया तो हो सकता है यह उसका बुरा प्रयास भी अच्छे प्रयास में कहलाने लग जाए। अब हम देखिए, 3 अज्ञान है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और तीसरा अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान।
तो मति अज्ञान का मतलब सेम है, मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो विशेष जानकारी है, वस्तु के सामान्य और विशेष धर्मों को जानने की जो योग्यता है, और जिसे यह योग्यता मिली है, वह व्यक्ति कौन है? मति ज्ञानी। परंतु यदि वह मिथ्या दृष्टि है, उसकी वह योग्यता भी है और वह जानता भी है, उसको हम क्या बोलेंगे? मति अज्ञानी। और आगे बढ़े तो दूसरा श्रुत अज्ञान। अब ये जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि ही आगम पड़ता है, मिथ्या दृष्टि नहीं पड़ता। हो सकता है आपका मन किसी के मान्यता को स्वीकार करने का नहीं भी है, मगर आपके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी आपको चाहिए और आपने वो पढ़ना सीख लिया। सीख तो लिया है, मगर अभी यदि आपके पास सम्यक तो नहीं है, वह ज्ञान भी क्या है? श्रुत अज्ञान है। भले वह श्रुत ज्ञान था, जानकारी तो जानकारी है, मगर वह व्यक्ति अपनी उस जानकारी का सदुपयोग आत्मा के विकास के लिए नहीं लगा रहा, आत्म लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं लगा रहा, मात्र डिबेट करने के लिए, दूसरों को निरुत्तर करने के लिए, खंडन मंडन करने के लिए लगा हुआ। और यहाँ हम दुनिया में चले तो दुनिया में कितनी तरह की लोगों के विचार है, और उन विचारधाराओं के कारण कितनी कम्युनिटी स्टैंड हो चुकी है। मगर जिसके पास सम्यक तो है, वह व्यक्ति अनेकांतवादी, वह क्या कहता है? भाई सभी में कोई ना कोई अच्छाई होती है, हम तो अच्छाई देखेंगे, किसी की बुराई नहीं देखेंगे। और हाँ, जो व्यक्ति सिर्फ एक अंश को जान करके उसी को सब कुछ मान करके दूसरों का तिरस्कार खंडन करता है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। और जो यह सोचता है जो बुद्धि से ग्रहण हो जाए बातें, उन्हें मैं बुद्धि से ग्रहण करूंगा, जो तर्क से मुझे चीज मिलती है उसके लिए मैं तर्क भी करूंगा, परंतु यदि मुझे समझ में ना आए तो मैं उसका अस्तित्व नकारूंगा नहीं, बल्कि क्या सोचूंगा, जब मेरे अंदर इतनी योग्यता आएगी तब मैं भी इसको समझ लूंगा, मगर केवल ज्ञानियों के ज्ञान को कभी चुनौती नहीं दूंगा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माली बन के आया, हो केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण।
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जी शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज। बोलिए पंडित रतन पूज्य प्रवर्तक श्रद्धे गुरुदेव श्री आशीष मणि जी महाराज। तो हम बात कर रहे हैं जो बातें तर्क करके हमें अपनी बुद्धि से गृहीत हो जाती है, समझ में आ जाती है, हम अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, मान भी जाते हैं, अच्छी बात है। बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती तो हम अड़ जाते हैं। ये ऐसा कैसे? बहुत बार आपने देखा होगा, बचपन में थे तो व्यक्ति छोटी छोटी बात पर अड़ जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। बड़े समझाते हैं, नहीं बेटा ऐसे ही होता है। और जब वही बच्चा अपने उस बड़े लेवल पर पहुंचता है, माता पिता के लेवल पर पहुंचता है, गुरु के लेवल पर पहुंचता है, जब छोटे वाले फिर वही सवाल करते हैं तो फिर क्या सोचता है? जब बड़े कहते थे ना ठीक ही कहते थे। क्यों? अब समझ आने लग पड़ी। जब तक समझ नहीं थी, जब तक हम अपने ज्ञान को ही सब कुछ मान रहे थे, तभी तक हम अड़ते हैं और लड़ते हैं। मगर जब हम यह मानने लग जाएं, अभी केवल ज्ञान की योग्यता प्रकट नहीं हुई, इसलिए हमें सब बातें नहीं पता चलती। प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, समझने के लिए चिंतन मनन करना, डिस्कशन करना, ये एक प्रयास है आगे बढ़ने का। मगर यदि सब कुछ आज ही मिल जाता तो यही आज केवल ज्ञान हो जाता। अर्थात जो श्रुत ज्ञानी होगा वह जो नहीं समझ में आता प्रयास तो करेगा, मगर उस पर संशय नहीं करेगा, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा, भगवान की वाणी के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाएगा। और जो मिथ्या दृष्टि होगा, श्रुत ज्ञान है, बोलते हैं नौ पूर्व से कुछ कम होता है, वो भी श्रुत ज्ञान सीखा तो है, मगर उसका ज्ञान क्या कहलाता है? श्रुत अज्ञान। अब हम आगे बढ़े तो तीसरा अज्ञान कौन सा है? अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान। अवधि अज्ञान एक अवधि, एक सीमा में आने वाले समस्त रूपी पदार्थ और उन पदार्थों को जो वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त है, वे रूपी है, उनको जानने देखने की जिनके अंदर योग्यता आई है, वे है अवधि ज्ञानी। परंतु यदि वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है तो उस व्यक्ति की वो जानकारी क्या कहलाती है? अज्ञान। ज्ञान नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? अज्ञान कहलाती है। बताया था जो ज्ञानी होगा वो इतना कुछ देख रहा है, दीवारों के पार भी क्या हो रहा है। सपोज करो आपके पास सीसीटीवी कैमरास का सारा स्क्रीन आपके पास है, और उस बिल्डिंग में जितने लोग हैं, जितनी तरह के परिवारों के साथ है या कपल्स है या कैसे भी है, और सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मन को स्थिर रख सकते हो? किसी का झगड़ा हो रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या चेष्टा कर रहा है, क्या खुद को स्टेबल रख पाओगे? और जो सम्यक दृष्टि है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, वो जानता है, देखता है, परंतु जानते देखते हुए भी निर्लेप रहने का प्रयास करता है, पूरा अभ्यास करता है। मगर जो मिथ्या दृष्टि होगा उसके भटकने के चांस पूरे हैं। और आगे बढ़े तो जिसके तो अवधि अज्ञान है, उसको जैसे ही संशय हुआ कि ये बात ऐसे है या नहीं है, कहते हैं उसका वो विभंग ज्ञान भी चला जाता है। अर्थात जो अवधि अज्ञान है, जो मिथ्या दृष्टि की योग्यता है रूपी पदार्थों को एक सीमा में देखने की, वह है अवधि अज्ञान। इसी को बोलते हैं विभंग ज्ञान। विभंग मीन्स उल्टा ज्ञान। उल्टा किस दृष्टि से? उस बुद्धि की दृष्टि से।
और आगे चले तो 4 दर्शन है। दर्शन एक तो लोग आज संक्रांति है तो क्या सोचते हैं, आज गुरु महाराज जी के दर्शन करके आते हैं। एक दर्शन तो है जस्ट उन्हीं उनके चेहरे को निहारना, चरणों को देखना, वंदन आदि करना। एक दर्शन का मतलब है श्रद्धा, जहां बोला जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। वहां दर्शन का मतलब क्या है? नाणेण जाने भावे दंसरेण या सद्ध है। वहां दर्शन का मतलब है श्रद्धा करना, विश्वास करना, रुचि रखना। क्योंकि जिसे हम सत्य मानते हैं उसे हम स्वीकार कर लेते, जिसे स्वीकार करते हैं फिर उसको हम बड़ी रुचि से सहेज करके रखते हैं। और जिसके प्रति विश्वास ही नहीं है, जिसको सत्य मानना ही नहीं है, उसको त्यागने में भी कोई देर नहीं लगाते। मुंह से यदि उसके साथ जुड़े भी है तो भीतर से उससे अलग ही रहते। उसका नाम है अश्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब है समर्पण, श्रद्धा का मतलब है प्रेम, श्रद्धा का मतलब है भक्ति, श्रद्धा का मतलब है रुचि, श्रद्धा का मतलब है विश्वास। और श्रद्धा जिसमें है उसको बोलते हैं ये दर्शनवान है। मगर यहां पर वह दर्शन श्रद्धा वाला नहीं है। यहां पर दर्शन का मतलब है सामान्य जानकारी। यहां दर्शन का मतलब क्या है? सामान्य जानकारी। पुराने समय में चलो, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, जैसे ही टीवी ऑन करते थे पहले वो उसके ऊपर क्या आती थी? किनमिन से छोटे छोटे डॉट डॉट्स, और उसके बाद धीरे 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 स्क्रीन पे, याद है? ज्ञान तो है जो आपका बिल्कुल सामान्य विशेष गुण धर्मों के अकॉर्डिंगली आपको पता लग रहा है, ये वाला हीरो आ गया, इसने ये ड्रेस पहनी, इसने ये ड्रेस पहनी, सब दिखने लगता है। और जो अभी बड़ा अव्यक्त रूप से, व्यक्त नहीं है, अभी अव्यक्त है, उस ज्ञान तक पहुंचने का स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पहले भी हो चुका है, एक व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, वो सारे हो चुके हैं। उसके बाद वाली स्थिति कौन सी आ गई है? दर्शन की। और दर्शन में हम देखें तो जो सामान्य जानकारी, जो अव्यक्त रूप से वो सीन कुछ सामने आने लगा, उसका नाम क्या है? दर्शन उपयोग। जब आपने किसी वस्तु को जानना है, समझना है, हमें तो लगता है मैंने ऐसे देखा, मुझे दिख गया, मगर इसमें भी बड़ा टाइम लग रहा है। पहले ना उपयोग हुआ, पहले सामान्य जानकारी हुई, फिर विशेष जानकारी हुई। कोई सामने से आ रहा है तो आपको पहले सिर्फ यही लगता है कोई आ रहा है, मगर जैसे जैसे समीप आने लगा, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ा, आपका फोकस भी बढ़ा, और आपके इंद्रियां भी स्वस्थ है, उजाला भी पूरा है, और आपने पहचाना ये अमुक आदमी है, ये इस सभा में इस पद पर आसीन है, इसके इतने बच्चे हैं, इसकी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इसके पास इतनी इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है, इसके पास इतनी गाड़ियां हैं। जो इतने सारे विशेषणों से युक्त ज्ञान है, जानकारी है, वह तो है ज्ञान। और जो सामान्य रूप से कोई आ रहा है, यह है दर्शन। अब हम देखें, दर्शन वैसे तो निश्चय से बड़ा ही सूक्ष्म अव्यक्त रूप है उस ज्ञान का, उस जानकारी का स्टार्टिंग पॉइंट है। और वह दर्शन कितनी तरह का है? 4 तरह का। कौन कौन सा है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। आज हमने ये कंप्लीट करना है ना। चक्षु दर्शन। चक्षु किसको बोलते हैं? आंखों को। ये बाहर वाला जो चमड़ी है हमारी, जो स्किन जिससे ये बना है, आंख का जितना भी स्ट्रक्चर है, एक तो है निवृत्ति इंद्रिय जो बाहर का, और भीतर का जो इंस्ट्रूमेंट है वह उपकरण इंद्रिय, और उसके अंदर जो शक्ति है वो लब्धि इंद्रिय। जब उसका उपयोग किया जा रहा है वह उपयोग इंद्रिय। अर्थात आत्मा को ही ज्ञान होगा सब चीजों का। ये सारे इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए है? उस वस्तु के सामान्य या विशेष गुण और धर्मों को जानने के लिए। जब विशेष अर्थात किसी चीज को हम थॉरली जानते हैं वह ज्ञान है, जब सामान्य रूप से जानते हैं वह दर्शन है।
तो हमने जब आंखों से सामान्य जानकारी ग्रहण की, उसका नाम क्या है? चक्षु दर्शन। और अगला कौन सा है? अचक्षु दर्शन। अचक्षु में यहां पर देखें, सिर्फ आंख को छोड़ा और बाकी इंद्रियों को ग्रहण कर लिया। श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। इसका कारण क्या है? इनको तो चारों को इकट्ठे कर लिया और उसको अकेले को छोड़ दिया। तो वहां पर उत्तर दिया जाता है, जो चक्षुर इंद्रिय है वह तो है अप्राप्यकारी, और जो बाकी वाली इंद्रियां हैं वे कैसी है? प्राप्यकारी। और इसके बारे में हम ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। प्राप्यकारी में जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वह वस्तु किन्हीं अंशों में पुद्गल रूप में आकर के बद्ध या स्पृष्ट होती, परंतु अप्राप्यकारी में ऐसा नहीं होता। और जो ये चार सामान्य अव्यक्त रूप से जो जानकारी हमें हो रही है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। आगे चले तो अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान से पूर्व की भूमिका, जिसमें हमें एक सीमा के अंदर रहे हुए रूपी पदार्थों की सामान्य सी जानकारी, मीन्स जैसे वो चमकारा सा पड़ा है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसका नाम है अवधि दर्शन। जो अवधि ज्ञानी अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाने जा रहा है, कुछ देखने जा रहा है, उससे उस ज्ञान से पूर्व की भूमिका का नाम क्या है? अवधि दर्शन। और अगला है केवल दर्शन। एक है केवल ज्ञान, दूसरा है केवल दर्शन। केवल दर्शन सामान्य संपूर्ण रूप से हर पुद्गल की जो अनंत पर्याय है, आत्मा की पर्याय है, ज्ञान और दर्शन की अनंत पर्याय है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जान रहा हूं, देख रहा हूं, अर्थात जो सामान्य रूप से है उसका नाम है दर्शन, और जो विशेष रूप से है उसका नाम है ज्ञान। अब यह तो हो गया हमारा चार दर्शन। अब किस किस में कितने कितने उपयोग रहते हैं, इनके बारे में भी हमारे पास लिस्ट तैयार हो जाती है। यदि हम पंच इंद्रिय है, संगी है, तो उस अपेक्षा से देखें तो कितने उपयोग रहेंगे, कितने उपयोग आ सकते हैं। मेरे पास है ये नहीं पूछा, पंच इंद्रिय संगी है उसके पास कितने उपयोग हो सकते हैं? बोले जी 12। और इनकी लिस्ट आउट के लिए आपके पास लिस्ट बनाने के लिए अलग अलग 25 बोल की किताबें हैं। पूज्य उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद्र जी महाराज साहब, पूज्य आगम रत्नाकर श्री जय मुनि जी महाराज साहब, भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब, उनकी 25 बोल पर भी है। महासाध्वी डॉक्टर श्री सरोज जी महाराज साहब, उनकी 25 बोल पर है। पूज्य श्री विजय मुनि जी शास्त्री, उनकी 25 बोल के ऊपर अच्छी कमेंट्री है जो पढ़ने वाली है। और इसी के साथ हम आगे बढ़े तो 25 बोल के ऊपर महासाध्वी विजय श्री जी आर्य, जिन्होंने पिक्चर्स के साथ विद फोटोज उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी के साथ अलग अलग 25 बोल की किताबें उपलब्ध है, परंतु हमें तो उस बुक के अकॉर्डिंगली इसमें क्या मिल रहा है, इसके लिए कहाँ से रेफरेंस मिल रहा है, इस आगम में इसके बारे में क्या कहा है, और उस पर स्टैंप लगवाने के लिए हमारे पास चलते फिरते ग्रंथालय गुरुदेव विराजमान है। और आज तक के लिए जितना भी हमने सुना है सब गुरुदेव की कृपा है। और 25 बोल का जो प्रकरण अभी 14 बोल तक का जो शेष है, जो सुनाया नहीं गया, क्योंकि 14 बोल से आगे 25 बोल तक सारा आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आपके पास रिकॉर्ड में है। बाकी रिकॉर्ड में नहीं था, इसलिए था स्वाध्याय करने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए दोबारा से वो चीज़ बोली जाए। और जो भी पेंडिंग रहा है फगवाड़ा पहुंचेंगे, फिर जैसा जैसा समय बनेगा उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाने वाले, आत्मा से परमात्मा बनने का साधन दिलाने वाले 25 बोल, और प्रेम से क्या गुनगुनाना है? सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे, आत्म से परमात्मा होने का मिलता विज्ञान रे।
चार गति और जाति पंचक काया छ मेहमान रे। इंद्रिया पांचों पाए अब तो खोजो निज भगवान रे। खोजो निज भगवान छे पर्याप्ति पूर्ण पाए। पाए 10 बल प्राण रे। पंच शरीर से मुक्त वो होता त्यागे जो अभिमान रे। त्यागे जो अभिमान। 15 योग व उपयोग 12 8 कर्म शमशान रे। 14 गुण स्थानों की सीढ़ी चढ़कर हो निर्वाण रे। चढ़कर हो निर्वाण। इंद्रिय पंचक 23 विषय 240 विकार रे। मिथ्या तर्क दो को समझो अब नादान रे। समझो अब नादान। जीव जीवादि 9 तत्वों का ज्ञान है मोक्ष सोपान रे। 115 भेद बताए मत बनना न जान रे। मत बनना न। सम्यक दर्शन शुद्ध बनाए 25 बोल का ज्ञान रे। सम्यक दर्शन शुद्ध बनाए 25 बोल का। आत्मा से परमात्मा होने का मिलता विज्ञान रे। का मिलता निश्चय और व्यवहार से आत्म 8 प्रकारी जान रे। दंडक 24 छिले श्यामे खुद को अब पहचान रे। खुद को अब पहचान। दृष्टि से सृष्टि बनती है। दृष्टि 3 को जान रे। दृष्टि से सृष्टि बनती है। दृष्टि 3 को। ध्यान चतुष्क में शुभ को ध्याकर कर लो निज कल्याण रे। कर लो निज कल्याण। षड्द्रव्यों का राशि 2 में हो जाए अवधान रे। श्रावक के 12 व्रत धारे काटे कर्म महान रे। काटे कर्म महान। 5 महाव्रत साधुचर्या वीर प्रभु फरमान रे। 49 भांगों में से 33 अंक से हो 5 खान रे। 49 भांगों में से 33 अंक से हो 5।
सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे। सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे। आत्म से परमात्मा होने का मिलता विज्ञान। पंचचारित्र करते पवित्र रहे जो यत्नवान रे। पंचचारित्र करते पवित्र रहे जो यत्नवान रे। मोक्ष महल के ताले खोले, अनुपम ये श्रुति ज्ञान रे। मोक्ष महल के ताले खोले, ज्ञान क्रिया और ध्यान रे। आगम ज्ञाता गुरुवर जितेंद्र, उपाध्याय भगवान रे। आगम ज्ञाता गुरुवर जितेंद्र, उपाध्याय भगवान। मुनि प्रभास जो ज्ञान सुनाया, गुरुवर का वरदान रे। मुनि प्रभास जो ज्ञान सुनाया, गुरुवर का वरदान। सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे। सम्यक दर्शन शुद्ध आत्म से परमात्मा होने का मिलता विज्ञान रे। आत्म से परमात्मा होने का मिलता विज्ञान रे, का मिलता विज्ञान रे। तो मेरे लिए तो पर्सनली देखा जाए, चतुर्मास होशियारपुर का, भले कॉलोनी बोलो भले शहर बोलो, बहुत सीखने वाला रहा। सीखना, समझाना और गुरुदेव से बार बार उन चीज़ों के लिए पूछना, तो उसके माध्यम से जो कुछ भी सुनाया, कहने में कभी परूपणा में गलती हो सकती है, और वो गलती जो है वो सब हमारी है, और यदि कुछ भी अच्छा है वो सब कुछ गुरुदेव की कृपा है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस प्रवास के दौरान कहने, सुनने, बोलने में किसी को कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से उसका भी मिच्छामि दुक्कडम। और पूज्य प्रवर्तक पंडित रतन श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब पधारे, और उनकी असीम कृपा दृष्टि भी संघ पर पड़ी, और गुरुदेव जो स्वयं गंभीरता, सरलता, विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, और दोनों में इतना इतना मैत्री भाव